हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज सैफ अल मिसबा। वेलकम टू माय अर्थ स्टडी चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं आपके चैप्टर नंबर 9 अ टाइगर इन द हाउस की क्वेश्चन आंसर आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। ओके, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं आपका। He had the distinction of being the only member of the party to have backed any game। अब इसका मतलब क्या है, ये लाइन क्या कहना चाहती है, इस फ्रेज का क्या मतलब है कि वो सबसे अलग मेंबर थे अपनी पार्टी में, क्योंकि उन्हें क्या होता था बच्चों, उन्हें ही हमेशा चीज़ें मिलती थी जब भी वो स्पोर्टिंग के लिए जाते थे, यानी जब भी वो कहीं जाते थे वहाँ उन्हें कुछ ना कुछ मिलता था। तो इसका मतलब है कि आंसर आपका होगा ग्रैंडफादर वॉज द ओनली सक्सेसफुल मेंबर ऑफ द हंटिंग पार्टी। जब भी वो हंटिंग पार्टी पर जाते थे तो किसी को भी कुछ नहीं मिलता था, बल्कि उनको ही कुछ मिलता था। ये सक्सेसफुल मेंबर थे। तो आंसर हम देखेंगे, द फ्रेज इन इटैलिक्स मीन्स दैट द ग्रैंडफादर वॉज द ओनली सक्सेसफुल मेंबर ऑफ द हंटिंग पार्टी। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। ये आपको कंप्लीट करने हैं सेंटेंसेस, तो चलिए देखते हैं आंसर में। तो फर्स्ट है आपका, टोटो क्लाइम्ड अप द कर्टन्स व्हेन टिमोथी लॉस्ट इट्स टेम्पर बिकॉज टोटो पुल्ड इट बाय द टेल। अब यानी टोटो क्लाइम करता था कर्टन्स पर जब वो टिमोथी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता था, क्योंकि वो उसकी पूंछ को खींचता था। सेकेंड आपका, वन ऑफ द टिमोथीज फेवरेट अम्यूजमेंट्स वॉज टू स्टॉक एनीवन हु वुड play with him, and so when I came to live with grandfather I became one of the tiger's favorite। यानी हमारे जो राइटर है वो बता रहे हैं कि टिमोथी का फेवरेट अम्यूज़मेंट क्या था कि जब वो किसी को पसंद करता था तो वो जब कोई उसके साथ खेलता था तो वो उसको स्टॉक करता था। एंड जब जो हमारे राइटर वो ग्रैंडफादर के घर जाते थे तो वो टिमोथी के बहुत अच्छे फ्रेंड बन गए थे और वो टाइगर के फेवरेट बन गए थे। टिमोथी हैड क्लीन हैबिट्स एंड वुड स्क्रब हिज फेस विद हिज पोज एग्जैक्टली लाइक अ कैट। तो टिमोथी जो था उसकी बहुत क्लीन हैबिट्स थी, वो एक कैट की तरह अपने पंजों से क्या करता था, अपने फेस को स्क्रब करता था। तो ये हमारे सेंटेंस कंप्लीट हो गए हैं। पेज नंबर 64 पर देखिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 1, ग्रैंड मदर्स प्रोफेसी वॉज दैट द टाइगर। तो ग्रैंड मदर ने जो वो प्रोफेसी बताई थी, यानी जो वो भविष्यवाणी की थी कि महमूद के सिर्फ कपड़े और जूते बचेंगे, तो इसका क्या मतलब था, इसका मतलब था, आंसर देखते हैं, ग्रैंड मदर्स प्रोफेसी वॉज दैट टाइगर वुड वन डे मेक अ मील ऑफ महमूद। यानी एक दिन क्या होगा, महमूद जो है वो टाइगर का खाना बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, व्हेन टिमोथी वॉज अबाउट 6 months ओल्ड अ चेंज केम ओवर हिम। जब टिमोथी 6 महीने का हुआ तो उसके अंदर बहुत सारे चेंजेस आए। तो इस फ्रेज का क्या मतलब है कि वो अब क्या हो चुका है, द फ्रेज इज इटैलिक्स मीन्स दैट टिमोथी ग्रू लेस फ्रेंडली, इनफैक्ट मोर डेंजरस। यानी अब वो कम फ्रेंडली हो चुका है, यानी अब ज़्यादा फ्रेंडली नहीं रहा, ज़्यादा खेलता नहीं है दूसरों के साथ, अब वो बस डेंजरस हो चुका है, बहुत ख़तरनाक हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 3, ट्रू फॉल्स हमें लगाने हैं। तो टिमोथी एंड ग्रैंडफादर वेंट टू लखनऊ इन अ स्पेशल कंपार्टमेंट। जो टिमोथी और ग्रैंडफादर थे वो लखनऊ कैसे गए, स्पेशल कंपार्टमेंट? तो नहीं, स्पेशल में वो नहीं गए थे, तो वो ये फॉल्स है, वो तो स्पेशल में नहीं गए थे, बल्कि द सेकेंड आपका, द कंपार्टमेंट इन विच ग्रैंडफादर एंड टिमोथी ट्रैवल्ड हैड नो अदर पैसेंजर। तो जिस कंपार्टमेंट में वो जा रहे थे ग्रैंडफादर टिमोथी, तो वहाँ पर कोई अदर पैसेंजर नहीं था। तो यस, ये बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि टाइगर के साथ तो कोई भी सफ़र नहीं करना चाहेगा, तो इसीलिए दोनों बस वही थे कंपार्टमेंट में। टिमोथी एंड ग्रैंडफादर ट्रैवल्ड इन अ फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट। तो यस, ये भी बिल्कुल ट्रू है। All passengers in the compartment thought that Timothy was a well-fed and civilized tiger। सारे पैसेंजर्स जो थे कंपार्टमेंट में टिमोथी को, उन्होंने क्या सोचा कि वो वेल फेड है और सिविलाइज टाइगर है, यानी वेल मैनर्ड है। तो नहीं, ये गलत है, क्योंकि ऐसा तो जू के अथॉरिटीज़ ने सोचा था, ना कि ऑल पैसेंजर्स ने। तो ये फॉल्स होगा। तो फर्स्ट हमारा फॉल्स सही, बिकॉज इसीलिए, सेकेंड ट्रू, थर्ड ट्रू, फोर्थ हमारा फॉल्स होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, ग्रैंडफादर सजेस्टेड दैट टिमोथी शुड बी पुट इन अनदर केज।
अब ग्रैंडफादर ने ये सजेस्ट किया कि टिमोथी को अनदर केज में रख देना चाहिए। उन्होंने क्यों कहा था बच्चों? क्योंकि लियोपार्ड उसको परेशान कर रहा था बार बार, और उन्हें बहुत बुरा लग रहा था कि मेरे टिमोथी को कोई परेशान कर रहा है, इसीलिए उसे कोई दूसरे पिंजरे में चले जाना चाहिए। तो रीज़न क्या था? द रीज़न वॉज दैट अ लियोपार्ड इन द नेक्स्ट केज वुड कॉन्स्टेंटली रश एट टिमोथी, क्योंकि कॉन्स्टेंटली जो लियोपार्ड था वो टिमोथी को परेशान करे जा रहा था। Question number 5. The tiger was still licking his arms with increasing relish. The phrase in italics suggested that जो टाइगर था वो उनकी आर्म्स को लिकिंग कर रहा था, यानी चाटे जा रहा था विद इंक्रीजिंग रेलिश, बहुत जॉय के साथ वो उनके आर्म्स को चाट रहा था। इस फ्रेज का क्या मतलब है कि वो बहुत वो रिकॉग्नाइज एन ओल्ड फ्रेंड के, उन्होंने पहचान लिया था उस अपने ओल्ड फ्रेंड को, या फिर वो गुड नेचर्ड था, या स्मेल फ्रेश फूड, या वो इस फ्रेश फूड को सूंघ रहा था। तो द फ्रेज इन इटैलिक्स सजेस्ट दैट टिमोथी वॉज गुड नेचर, वो गुड नेचर का था, इससे ये पता चलता है। तो पेज नंबर 65 पर क्वेश्चन नंबर 1, ये वाला क्वेश्चन आपको खुद ही करना है बच्चों, ये वैसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 1, वेयर वॉज द टाइगर कब हाइडिंग व्हेन ग्रैंडफादर फाउंड हिम? अब टाइगर कब उन्हें कहाँ छुपा हुआ मिला और कब उन्हें वो मिला? तो द टाइगर कब वॉज हाइडिंग अमंग द इंट्रिकेट रूट्स ऑफ अ बैनियन ट्री व्हेन ग्रैंडफादर फाउंड हिम। तो जब ग्रैंडफादर जो है वो स्पॉटिंग के लिए गए थे, हंटिंग के लिए अपने दोस्तों के साथ, तो टाइगर कब उन्हें कहाँ मिला? बैनियन ट्री की रूट्स में वो उनको छुपा हुआ मिला था। क्वेश्चन नंबर 2, कीपिंग पेट्स हेल्प अस बिकम मोर लविंग एंड टॉलरेंट. It also helps us respect life in any form. Do you agree? ये क्वेश्चन भी आपको खुद ही करना है, बिकॉज ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। करना चाहते हैं आप तो कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, What did Toto do to entertain Timothy? तो टोटो जो था वो क्या करता था टिमोथी को एंटरटेन करने के लिए? What did he do when Timothy lost his temper? और जो वो जब टिमोथी जो था वो अपना टेम्पर खो देता था, तो वो क्या करता था? मंकी। तो टोटो पुल टिमोथी बाय द टेल टू एंटरटेन हिम। तो टोटो जो मंकी था वो क्या करता था? वो उसकी पूंछ को खींचता था, पूंछ से उसको परेशान करता था। एंड जब भी उसे गुस्सा आ जाता था टिमोथी को, तो वो कर्टन पर चढ़ जाता था। व्हेन टिमोथी वो लॉस्ट हिज टेम्पर, यानी जब भी वो गुस्से में आ जाता था, तो टोटो क्लाइम्ड अप द कर्टन्स, या टोटो क्लाइम करके कर्टन्स पर चढ़ जाता था। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, हैव यू हर्ड ऑफ द सोसाइटी फॉर प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स? व्हाट डू दे डू? ये भी बच्चों ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, आई बिकेम वन ऑफ द टाइगर्स फेवरेट, हु इज़ आई इन दिस स्टेटमेंट? अब बच्चों ये जो कहता है कि टाइगर्स का ये मैं जो था वो टाइगर का फेवरेट बन गया था, तो इसमें जो आई है वो कौन है? यानी ये कौन कह रहा है ये बात? वाई डिड ही थिंक सो? तो इन द स्टेटमेंट आई इज़ द नरेटर ऑफ द स्टोरी, वो स्टोरी के नरेटर हैं जो ये बात बोल रहे हैं। टिमोथी हैड द हैबिट ऑफ स्टॉकिंग एनीवन हु वुड प्ले विद हिम। टिमोथी को क्या आदत है? जो भी उसके साथ खेलता है वो उसको स्टॉक करता है। व्हेन द नरेटर वेंट टू लिव विद ग्रैंडफादर ही बिकम टिमोथीज फेवरेट प्लेमेट। यानी जब वो टिमोथी ग्रैंडफादर के घर गए तो वो टिमोथी के फेवरेट बन गए, क्योंकि वो उसके साथ खेलते थे नरेटर। वन ऑफ हिज गेम्स वॉज to slowly creep towards the narrator and then suddenly make a dash for his feet, pretending to bite his ankles. और वह ऐसे pretend करता था जैसे वो उनके ankles को चबा जाएगा, और उनके साथ खेलता था। Question number 4, where was Timothy most comfortable during the day? Where was he during the night? अब टिमोथी की जो सबसे कंफर्टेबल जगह थी दिन में वो कौन सी थी, और रात में वो कहाँ पर सोता था? तो ड्यूरिंग द डे टिमोथीज फेवरेट प्लेस इन द हाउस वॉज द ड्राइंग रूम एंड वॉज द मोस्ट कम्फर्टेबल ऑन द लॉन्ग सोफ़ा। वो आराम से सोफ़ा पर बैठकर आराम से कंफर्टेबली बैठा रहता था। ही स्लेप्ट एट नाइट इन द कुक्स क्वार्टर, और वो कहाँ पर सोता था? कुक के क्वार्टर में सोता था। क्वेश्चन नंबर 5,
What was grandmother's prophecy about the cook? Did it come true? तो जो ग्रैंड मदर की प्रोफेसी थी कुक के लिए कि डिड इट कम ट्रू, कि क्या वो सच में हो गई थी? तो ग्रैंड मदर की क्या प्रोफेसी थी कि एक दिन देख लेना बस महमूद के कपड़े और जूते ही बचेंगे। तो ये थी उनकी प्रोफेसी और वो सच नहीं हुई थी क्योंकि उन्होंने खाने से पहले ही उनको पिंजरे में जू भेज दिया था। तो ग्रैंड मदर्स प्रोफेसी अबाउट द कुक वॉज दैट वन डे टिमोथी वुड मेक अ मील ऑफ महमूद, यानी खाना बन जाएगा टिमोथी का महमूद। इट डिड नॉट कम ट्रू, ये सच नहीं हुई। हाउ एवर द टाइगर हैड बिगन टू स्टॉक महमूद अबाउट द हाउस विद अ विलानियस इंटेंट, जबकि क्या था, वो ऐसा करने वाला था, जो टिमोथी था महमूद को पीछा कर रहा था एक विलानियस इंटेंट के साथ, बट उसको इससे पहले ही जू भेज दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट मेड ग्रैंडफादर डिसाइड टू ट्रांसफर टिमोथी टू द जू? ग्रैंडफादर ने टिमोथी को जू ट्रांसफ़र करने के लिए क्यों डिसाइड ऐसा उन्होंने क्यों किया? तो व्हेन टिमोथी वॉज अबाउट 6 months ओल्ड ही ग्रीव लेस फ्रेंडली, क्योंकि वो बहुत लेस फ्रेंडली हो चुका था। व्हेन ही वॉज आउट फॉर अ वॉक विद नरेटर ही वुड ट्राई टू स्टील अवे टू स्टॉक अ कैट और समवन्स पेट डॉग, और जब भी वो बाहर निकलता था तो किसी के भी पेट डॉग या कैट को खाने की कोशिश करते थे, यानी उनके पीछे जाने की कोशिश करते थे कि मैं बस इन्हें पकड़ लूँ और खा जाऊँ। समटाइम्स एट नाइट दे वुड नियर फ्रेंजाइड कैकलिंग फ्रॉम द पोल्ट्री हाउस, और पोल्ट्री हाउस से भी बहुत चीखें आवाज़ें सुनाई देती थी। क्यों? क्योंकि वो मुर्गियों को खा जाता था। इन द मॉर्निंग दे वुड फाइंड फेदर्स लाइंग ऑल ओवर द वरांडा, और सुबह में क्या देखते थे सब कि वरांडा में बस उनके फेदर्स ही पड़े हुए हैं जो मुर्गियाँ होती थी। टिमोथी हैड टू बी चेंज अप मोर ऑफन, and finally when it began to stalk Mahmud about the house with a villainous intent, grandfather decided was time to transfer it to a zoo। और फाइनली वो महमूद का भी इस तरीके से पीछा करने लगा कि वो उसे अब मार डालेगा या खा जाएगा। तो फिर ग्रैंडफादर ने डिसाइड किया कि अब तो इसे जू भेजना ही पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाई डिड ग्रैंडफादर वांट टिमोथी टू बी पुट इन अनदर इनक्लोजर? तो ग्रैंडफादर क्यों चाहते थे टिमोथी को अनदर केज में बंद कर दिया जाए, रखा जाए? तो ग्रैंडफादर वांटेड टिमोथी टू बी पुट इन अनदर इनक्लोजर एज द लियोपार्ड इन द नेक्स्ट केज वुड कॉन्स्टेंटली रश एट टिमोथी, क्योंकि वहाँ पर नेक्स्ट केज में क्या था, लियोपार्ड था जो कि टिमोथी को बार बार परेशान कर रहा था। वेन एवर दिस हैपन टू द फ्राइटन टिमोथी वॉज स्लिंग टू अ कॉर्नर, और जब भी वो पास आता था लियोपार्ड तो वो दूर हो जाता था टाइगर डर के मारे, तो इसीलिए वो चाहते थे कि वो नेक्स्ट केज में बंद हो जाए। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट शॉक्ड ग्रैंडफादर इन द एंड? एंड में ग्रैंडफादर को क्या शौक लगा? While he was petting Timothy, grandfather happened to notice the keeper who had been there when Timothy had been brought to the zoo. He was watching grandfather with alarm. When grandfather asked him to transfer Timothy to another cage, he said that the tiger in the cage was not Timothy. He said that grandfather's tiger had died 2 months back because of pneumonia. The tiger that grandfather mistook to be Timothy was actually a very dangerous tiger and was trapped the previous month. This was what shocked grandfather. अब क्या शौक लगा था? जब ग्रैंडफादर टिमोथी को बहुत पेटिंग कर रहे थे, यानी उसके ऊपर से हाथ पे सर रख रहे मतलब अपने हाथों को उसके सर पे रख रहे थे, उसे प्यार कर रहे थे, और वहाँ पर कीपर खड़ा होकर उसे देख रहा था, बहुत जैसे वो उसे अलार्म करना चाहते हों कि ऐसा नहीं करें, ये बहुत डेंजरस है। तो जब उसे पता चलता है ग्रैंडफादर को कि ये उनका टिमोथी नहीं है और इसको तो हम हिल्स पर से पिछले ही महीने लाए हैं, तो वो बहुत शौक हो जाते हैं ये बात सुनकर। ठीक है बच्चों, तो ये आपके क्वेश्चन आंसर जो है वो कंप्लीट होते हैं। कोई भी डाउट हो आपको कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।